अरब या अजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का। कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है। बहुत ही खूब। अब ये बिला किसी ताखीर और तमहीद के मैं हज़रत वाला नबी रहे मुर्शिद उम्मत हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद शमीम साहब हलीमी दामत बरकातुहू उस्ताज तफसीर जामिया अरबिया रियादुल उलूम गुरैनी जौनपुर, मैं हज़रत वाला से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि हज़रत वाला अपने मवाइज़ हसना से हम सामाइन को महदूद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बे आवाज़ नहीं निकलती सलाम के जवाब हो आपकी। अभी तो 11 नहीं बजा है। अभी हमारे बाद एक मुकर्रिर और है। अभी से ये कंडीशन है तो आखिर मुकर्रिर जाते जाते क्या कंडीशन होगी। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरा हिस्सा खाली है और लोग वहाँ कहाँ घुसे हुए हैं। भैया अपने मेहमानों से इतनी दूरी है, जितने मेजबान हैं सब कहने उचित दूरी बनाए के रखो, तो सब बना के रखे हुए हैं। असल में लोगों ने सोचा होगा कि टाट वाट से काम चल जाएगा तो बिछा दिया। अब ये ध्यान नहीं गया कि यहाँ कुर्सी की मारामारी चल रही। कुर्सी चाहिए सबको और कुर्सी है नहीं। जितने लोग यहाँ टाट पे बैठे हैं उसमें से खास तौर से जो हमारे यंगस्टर हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको अनकरीब कुर्सियों से नवाजेगा। थोड़ी देर के लिए हाजिरी है, बहुत तवील बयान नहीं होगा क्योंकि मैं खुद दवा खा के बैठा हूँ। प्रोग्राम भी बहुत खींचातानी में दिया गया था। उसके बाद फिर 3 रोज से बुखार आ गया। तो आजकल जिसको बुखार उखार पकड़ता है, जो सीजन चल रहा है, जब तक उसको बकैया नहीं करा देता है ना तब तक जाता होता नहीं है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है मामला, तो हमने कहा दवा ववा ले लिया है, चल देते हैं। अब यहाँ आए तो हम और मौलाना फैयाज साहब दोनों लोग साथ पे आ गए स्टेज पे। गए तो हमें भी बुलाया, मौलाना को भी जगह दिया। अब मौलाना हमसे एतबार से बड़े हैं, बैठे रहें और हम बोलते रहें वो भी नहीं अच्छा लग रहा है हमको। और जो नाम है पोस्टर में वो मौलाना की दिलचस्पी है कि मौलाना के पहले और हमारा दूसरे नंबर पे, और जो मौलाना बोल के गए उनका सबसे नीचे, और यहाँ तरतीब है वो उसके उल्टे चल रही है। मैं तो खैर बीच में था, किधर से भी आप आते मैं बीच ही में रहता, चाहे आप इस साइड से चले चाहे उस साइड से चले। अच्छा यही है खैरुल उमूरी औसतुहा, सबसे बेहतर बीच वाला मामला होता है। तो मैं तो कहा आप उधर से आए या इधर से आए, मैं बीच में हूं। मसला ये है कि आप कितनी देर सुनेंगे, अभी से मूड में नहीं है
अच्छा देखें, दूसरी बात ये है, तीसरी बात कि आप जितना सुनना चाहेंगे ना मुकर्रिर उतना ही सुनाना चाहेगा। आप सुनने के मूड में नहीं है तो कोई पकड़ के नहीं सुनाएगा। मसल मशहूर है, बाने बनिया बाजार नहीं लगती। जब कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है तो क्या कुर्सी और से सुनावा जाए? कुर्सियों तो नहीं है क्यों का सुनाई दिए जाए। एक जगह एक मौलाना बयान कर रहे थे तो धीरे धीरे भाग लिए, ऐसे ही लास्ट में उनको बुलाया गया होगा। अब जोश में एकदम आपे से बाहर थे, बगल में 2-3 कुर्सी लगा के बैठे हुए थे। मौलाना का देख लीजिए ये 2-3 जमे हुए हैं, माशाअल्लाह अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये है वो है। वो कहे भैया ये जमा उमा क्यों ना आए, हम मैकवा वाले हैं, हमारी मजबूरी, तो मैकवा छोड़ो तो हम भागी हम हूँ। तो यही मामला आप आखिरी मुकर्रिर के साथ करेंगे क्या? मुझे तो ऐसे ही लगता है। अभी थी कंडीशन यार, ये साइड पूरी खाली, वो साइड पूरी खाली है, अब लोग इस साइड में आ गए हैं। अभी इधर घूमे तो भी दिक्कत, उधर जाए तो भी दिक्कत। कुछ लोग तो इतनी दूर हैं कि पता नहीं वो मुस्कुरा रहे हैं कि वहां से खफा हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है मुझे। अरे वो तय क्या बैठे ना कि आज हिल कि नहीं अपनी जगह से, बम फोड़ दो चाहे जवान हो जाए। थोड़ा खिस्सा का हो मेरे प्यारो, मैं कोई फ्रेंच बोल रहा हूं क्या जो आपको नहीं समझ में आ रही है, या मैं कोई चाइनीज भाषा में बात कर रहा हूं जो नहीं समझ में आ रही है? भैया जब अभी ये बात नहीं समझ में आ रही है तो कौन वाली तो का समझ में आई? महुआ वाली। तो उसे कोहली ना कि अगवा बढ़ जाए, अब जाके समझे। अब आप पूछ रहे हैं मऊ में पले बड़े हो क्या? मऊ में पले बड़े नहीं, मऊ वाले हमारे यहाँ बहुत पढ़े हैं और हमसे भी पढ़ रहे हैं, पढ़े तो जानते हैं कैसे बात करते हैं ना वो। बहुत वक्त नहीं लेना भाई, मुझे 11:02 हो गया है और बहुत से लोगों के चेहरे पे 12 बज चुका है, मैं देख रहा हूँ। कंडीशन बहुत खराब है, मजाक नहीं, बहुत खराब कंडीशन है। और मौलाना पीछे बैठे मुझे तो अजीब सा लग रहा है सही में कि अभी उनको बयान करना है और अभी से आपकी हालत पंक्चर है यार। मैं क्या बोलूं फिर, मौलाना क्या बोले? मौलाना बोल दे मैं दुआ करा दूं, या मैं बोल दूं मौलाना दुआ करा के चले जाए। नहीं कहूं कि नहीं कहना दे उठ के कि भैया हम ही मारे बैठे कि हमारा मैकवा छोड़ दो तो हम चले जाए लेके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال قدما ابن آدم حتى يسأل عن خمس فقال فيه وعن شبابه فيما أبلاه أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी आचे खूबा हमादारन तु तन्हादारी। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माँ और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और जो जग रही हैं उनमें से जो सुनने के मूड में हैं, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, मैंने कुरान मुक़द्दस की दो आयत करीमा तिलावत की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का एक टुकड़ा मैंने पढ़ा है, जिस हदीस को रिवायत करने वाले, जिसे नकल करने वाले दो सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दोनों के दोनों बड़े ही जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और दोनों के दोनों फ़क़ीह सहाबी हैं और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी रहे हैं। दोनों सहाबा किराम का मकाम इंतहाई बुलंद है और दोनों ही जलीलुल क़द्र सहाबियों में से। दादा जान यानी मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दा बर्रदल्लाहु मज़जा, जब भी किसी सहाबी का नाम आता फरमाते कि बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी, बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी। फिर फौरन फरमाते कि हर सहाबी जलीलुल क़द्र हुआ करता है और अज़ीमुल मर्तबत हुआ करता है। ये जो मेयार और दर्जे सहाबे किराम के दरमियान बयान किए जाते हैं और जो कहा जाता है कि फुला सहाबी आला दर्जे के हैं या फुला सहाबी औसत दर्जे के हैं या फुला सहाबी अदना दर्जे के हैं, ये मेयार और ये लेवल उनके आपस के एतबार से होता है।
वरना हमारे और आपके एतबार से हर सहाबी आज़मत और तक़द्दुस की उस बुलंदी पर है जहां पर बाद वाले लोग पूरी जिंदगी अगर सजदे में नाक रगड़ते रह जाएं तो भी किसी सहाबी की गर्द को नहीं पा सकते हैं। सब कुछ होने के बाद और सब कुछ बन जाने के बाद और विलायत और बुजुर्गी के सारे मकामात तय कर लेने के बावजूद कोई शख्स वो दो आंखें कहां से ला सकता है जिसने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो। वो चंद सानिये, चंद लम्हे, चंद सेकंड और चंद मिनट कहां से हासिल कर सकता है जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत उठाई है। इसीलिए बहुत से सहाबे किराम वो भी हैं जिन्होंने ईमान और इस्लाम के बाद कलमा पढ़ लेने के बाद कोई ऐसा खास काम नहीं किया और दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी उनका मकाम सीधा जन्नत है और कोई जगह नहीं है। यह हमारा और आपका ईमान है और हमारा बिलीव है और हमारा अकीदा है। अगर किसी का ये अकीदा नहीं है तो उसके ईमान और इस्लाम का काम खत्म हो चुका है। वो अपने को कितना ही बड़ा साहिब ईमान समझता हो, लेकिन अंदर से उसके ईमान और इस्लाम की रूह और जान निकल चुकी है। इसलिए इस अकीदे को बड़ी मजबूती के साथ हमें और आपको पकड़ना चाहिए और ये ध्यान और ख्याल में रहे कि कभी भी किसी सहाबी की तरफ से जर्रा बराबर दिलो दिमाग के अंदर मैल कुचैल ना आने पाए। जिस माहौल में, जिस जमाने में और जिन हालात में हम जी रहे हैं, ऐसे वक्त में और ऐसे हालात में ईमान के लुटेरे और डाकू ना मालूम कितने टहल रहे हैं, और वो भी इबलीस के लिबास में नहीं, वो भी लुटेरे लिबास में नहीं, वो भी डाकुओं के लिबास में नहीं, बल्कि जुब्बा और दस्तार पहन करके बहुत ही शरीफाना लिबास में आते हैं और बड़ी आसानी से किसी सहाबी और सहाबे किराम से बज़न करके हमारा और आपका ईमान बर्बाद करके चले जाते हैं और हमें एहसास तक भी नहीं होता है कि हम लुट गए या हमारा ईमान लुट चुका है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है और बिल्कुल बजा कहा है, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, लिबासे खिद्र में भी यहाँ हजारों रहजन फिरते हैं। खिद्र अलैहिस्सलाम के लिबास में न मालूम कितने डाकू और लुटेरे आज के इस दौर में हमारे और आपके दरमियान है। लेकिन मुश्किल ये है और अलमिया ये है कि हम डाकू और लुटेरा सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारा जेब काट ले, जो हमारा जेब काट करके हमारे पैसे निकाल ले और हमारे मालो दौलत को लूट ले। हमें भी यही फिक्र, हमारे बड़ों को भी यही फिक्र, हमारी माओ को भी यही फिक्र कि दो चवन्नी का कोई नुकसान ना हो। और दुनियावी नुकसान हम नुकसान तस्वुर करते हैं, लेकिन जो दीनी नुकसान हमारा हो रहा है और जो दीन हमारा लूट रहे हैं, उनके बारे में ना हमारे बड़ों को फिक्र है, ना हमारे नीचे वालों को फिक्र है। अल्लाह हमारी भी और आपकी सभी हजरात की हिफाजत फरमाए। ये वो बुनियादी नुक्ता है और ये वो पॉइंट है जिसे हमें और आपको अपने ज़हन व दिमाग में बिठा करके रखना है। और कोई कभी भी किसी सहाबी की तरफ से अगर इस तरह की बातें करता है तो उसे समझाने की हमें और आपको भरपूर कोशिश करनी है। और अगर नहीं समझ रहा है तो अपने आप को बचाना है और उसे ये बतलाना है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया है और जिसे सुप्रीम कोर्ट के जरिया से ये परवाना दे दिया गया है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि वो अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह उनसे राजी है, तो फिर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट कौन होता है कि उनके ऊपर उंगली उठाए
या उन्हें कुछ किसी तरह से उनकी छवि को दागदार करे। अगर ऐसा कोई करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर हंटर बरसाने के लिए तैयार है और ऐसा उसको घसीटा जाएगा कि वो कोर्ट वाले में जो कोर्ट वाला बैठा हुआ है उसकी भी जिंदगी नष्ट करके रख दी जाएगी। तो जब अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत से सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को बाइज्जत बरी कर दिया गया और ये बतला दिया गया कि मेरा जो भी सहाबी है और जिसने भी मुझे ईमान और इस्लाम की हालत में देखा है और जिसने भी ईमान और इस्लाम की हालत में मेरी सोबत उठाई है और इसी हालत में दुनिया से तशरीफ ले गया है वो जन्नती है। और जिसके भी पीछे ऐसे में से किसी की इत्तिबा करोगे और जिसके भी पीछे चलोगे तुम भी जन्नत में पहुंच जाओगे और तुम भी सही रास्ते पे होगे। जिस रास्ते को चुनोगे जो सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इख्तियार किए हैं उसके जरिया से बड़ी आसानी के साथ अपनी मंजिले मकसूद पे तुम पहुंच जाओगे। तो फिर किसी को ये गुंजाइश नहीं मिलती है कि इस तरह की कोई बात करे या अफवाद करे या बकवास करे या इस तरह के कोई शक और शुबह पैदा करे या शुबह पैदा करके किसी को गुमराह करने की कोशिश करे। जो इन सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से बज़नी रखते हैं और जिनको दिलों में बुग़्ज़ होता है वो उनकी शक्लों से नुमाया होता है। मैं तो कसम खा के अगर कह दूं तो मेरी कसम टूटने वाली नहीं है। जो सहाबे किराम से दूरी रखते हैं और उनसे बज़नी रखते हैं और उन्हें बुरा भला कहते हैं और जो सहाबे किराम तो छोड़िए उलमाए सलफ जो हमारे सलफ किराम गुजरे हैं असलाफ गुजरे हैं और जिनकी दीनी खिदमत रोज़े रोशन की तरह से वाज़े हैं और जिनकी वजह से और जिनकी रात और दिन की मेहनतों की वजह से हमें और आपको सही दीन और सही इस्लाम मिला और हमें ये मालूम हुआ क्या चीज जायज है और क्या चीज नाजायज है और क्या चीज हलाल है और क्या चीज हराम है। और जिन्होंने दिन रात एक करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा किया और हम तक पहुंचाया है उनसे अगर कोई बज़नी उनके ऊपर अगर कोई इस तरह की अफवाह और बकवास करता है तो उसके चेहरे की नहूसत ये गवाही दे रही होती है कि ये ऐसा शख्स है जो असलाफ से बज़नी रखता है, ये ऐसा शख्स है जो उलमा को बुरा भला कहता है, ये ऐसा शख्स है जो उनसे दूरी रखता है। और ये आम तौर पे वही करते हैं जो कि असल के एतबार से अपने सही घराने के नहीं होते हैं। और मैं ये नहीं कहता, कुरान में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया एक शख्स ने जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला फर्क कहा और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजो की और आपकी बुराई बयान की तो अल्लाह ने उसके एक के बदले में उसकी 10 बुराइयां बयान फरमाई। और क्या फरमाया, वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माजिम मशाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके 10 बुराइयां बयान की और 10वें नंबर पे अल्लाह ने जाकर के कहा उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। सरकश भी है, करैला नीम चढ़ा, इस पे करैला नीम चढ़ा, ये भी है कि वो वलदुज़ ज़िना है, हरामी। जा करके कुरान की सदाकत का अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए, जुबान मुबारक से निकले हुए जुमलों की सदाकत दिलो दिमाग में यहाँ तक बैठी हुई थी कुफ्फार के अंदर भी कि वे समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह देते हैं वो हक और सच होता है। उसने जाके अपनी अम्मा से पूछा कि अम्मा मेरे बारे में कुरान में आया है कि मैं हरामी हूँ, वलदुज़ ज़िना हूँ, तो ये बात कहाँ तक सही है? तो उसकी वालिदा ने कहा हाँ मुझसे गलती हो गई थी और ये सच है कि तुम हरामी हो, ये सच है कि तुम अपने बाप की असली नहीं हो। तो ऐसे ही जो होते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं
और इसी तरह की हफवात और बकवास किया करते हैं। और जो सहाबे किराम से दूरी रखे, उनके चेहरों पे नहूसत न टपके, ये पॉसिबल है ही नहीं, ये मुमकिन है ही नहीं। एक इलाके में हम गए आजमगढ़ के, बहुत सी मरतबा उधर से गुजरना हुआ। हमारे साथ हमारे साथी थे, इसी कोरोना काल में उनकी वहां वफात हो गई, बल्कि ये कहिए कि बहुत से लोगों की शहादत हुई, तो उनकी भी उसी में शहादत हो गई। अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वालिद मोहतरम ने उनसे पूछा कि ये इलाका आपको कैसा लग रहा है? तो मौलाना ने थोड़ा सा दरो दीवार पे नजर दौड़ाई और उसके बाद कहने लगे, पूरी तरह से नहुसत टपक रही पूरे इलाके में, पूरी तरह से नहुसत टपक रही है पूरे इलाके में। तो वालिद मोहतरम ने फरमाया, आपने बहुत सटीक तबसरा किया है, बिल्कुल सही तबसरा है। और एकदम देखिए, पैसे वालों का इलाका है, बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, इमारतें हैं, लेकिन नहुसत का आलम देखिए कि गली गली नहुसत बरस रही है और महसूस हो रही है। तो मौलाना मुझसे कहने लगे रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हकीम साहब, कि मैं कोई और सड़ा जुमला कहने वाला था, लेकिन वालिद साहब के आपकी रियायत में, मोहतमीम साहब की रियायत में मैंने थोड़ा हल्का जुमला कहा है। तो मैंने कहा नहीं, जो आपने तबसरा किया है वो बिल्कुल हक बजानिब है, इसलिए कि यह इलाका ऐसे लोगों का है जो बुग़्ज़ सहाबा रखते हैं, जिनके दिलों में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का बुग़्ज़ पनपता है। ऐसे लोगों की शक्लें बता रही होती हैं कि ये दुश्मन सहाबा हैं और इनके दिलो दिमाग में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अज़मत के बजाय बुग़्ज़ भरा हुआ है, और ये समझते नहीं और ये जानते नहीं, और इनको लगता है मालूम नहीं है कि असहाबे मुस्तफ़ा पे जो उंगली उठाओगे ऐसी जगह मरोगे कि पानी ना पाओगे। असहाबे मुस्तफ़ा पे जो उंगली उठाओगे ऐसी जगह मरोगे कि पानी ना पाओगे। और असहाबे मुस्तफ़ा से मोहब्बत है लाजमी, असहाबे मुस्तफ़ा से मोहब्बत है लाजमी। तनकीद गर करोगे तो जहन्नम में जाओगे। इसलिए हमेशा अपने को भी संभालना है, अपनी आल औलाद को भी संभालना है, अपने आने वाली नस्लों को भी संभालना है। उनको ये सिखाना है, उनको ये बताना है, उनके ज़हनो दिमाग में ये बैठाना है कि वो नुफूस कुदसिया हैं, जिनकी तारीफ खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाई और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में बयान फरमाई। और यहाँ तक फरमा दिया, जब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के तेवर एक सहाबी पे थोड़ा सख्त हुए और फरमाया कि छोड़िए तो मैं इनका इलाज कर दूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, उमर क्या कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या, ये बदरी सहाबी हैं। इन्नल्लाह इत्तला अला अस्हाबी बदरिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बद्र पे खुसूसी नजर रहमत फरमाई और खुसूसी नजर करम फरमाई है। और इनके बारे में अल्लाह ने ये कह दिया है, इअमलू मा शिअतुम फक़द गफ़रतु लकुम, जो चाहो तुम करो, तुम बख्शे बख्शाए हो, हमने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम्हें बख्श दिया है, और जन्नत का परवाना इसी दुनिया में तुम्हें दे दिया गया है। इसलिए कि तुमने इसको मोहब्बत की जो दास्तान रकम की है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जो मिसालें पेश की हैं, वो दुनिया के कोई और नहीं पेश कर सकता। उसके सामने लैला और मजनू की दास्तान और फरहाद और शीरी का इश्क सब के सब हेच और नाकाफी है। और ये किस्सा किस्से पारीना है जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपने हबीब नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करके दिखाया और दिखा करके दुनिया को बताया कि हम झूठे आशिक नहीं हैं, हम झूठा नारा मारने वाले नहीं हैं, हम झूठा नारा लगाने वाले नहीं हैं, हम नारे रिसालत या रसूल अल्लाह और या हबीब अल्लाह का नारा मार करके और फजर छोड़ के सोने वाले नहीं हैं। हम नारे रिसालत मार करके उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हो रही हो और आपको बुरा भला
भला कहा जा रहा हो और हम बैठ करके आराम से अपनी अय्याशियों और खरमस्तियों में मगन रहे और खुद अपने हाथों से आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल कर रहे हो और अपने बेटे और बेटी की शादियों में आका की सुन्नतों को अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने जूतों से मसल रहे हो और सुबह उठ करके पहले नंबर पे ये काम करें कि जब तक आका की सुन्नत यानी दाढ़ी को रगड़ करके और खुरच करके नालियों में न फेंक दें तब तक हमें चैन ना आए। हम ऐसे नाकाम आशिक हैं जो इश्क का दावा करते हैं और साहबे किराम रिजवानुल्लाही ताला अलैहिम अजमाइन ने कोई दावा नहीं किया, कोई नारा नहीं लगाया और ये नहीं कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो करके दिखाया जिसे आज की दुनिया सोच नहीं सकती है और करना तो बड़ी दूर की बात है। ग़ज़वे उहुद का मौका है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह मुबीन मिल चुकी है। एक तरह से आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को तीरंदाजों का एक दस्ता लेकर के 50 का जबल रुमात पे खड़ा किया था और कहा था इधर से कोई आने न पाए, तुम देखो फतह हो रही है या शिकस्त हो रही है, तीरों से हमारा दिफा करते रहना, इधर से ये लोग घुसने ना पाए और इधर से अंदर ना आने पाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ से हटना नहीं है और यहाँ से इस मकाम को छोड़ना नहीं है। उसबुतु फी हादल मकाम व इज़ा आयनुकुम व वल्लौकुमुल अदबारा, जब तुम्हें वो लोग देखें और पुष्ट फेर करके भागने लगे और कुफार शिकस्त खा जाए और इनके शिकस्त फाश हो जाए, तुम ये देखो कि ये मकाम छोड़ करके जा रहे हैं, फिर भी तुम्हें अपनी जगह छोड़नी नहीं है, यहीं पे रहना है। इंज़ुअन्ना बिन नबली, तीरों से हमारा दिफा करते रहना। या का मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह अता फरमाई। फिर माले गनीमत लूटना शुरू किया गया और जो सहाबे कराम वहां पे लगाए गए थे 50 लोग, वो कहने लगे अब ये इलाका छोड़ दिया जाए, सब लोग माले गनीमत लूट रहे हैं, अब हमें भी लूटना चाहिए और हमें ये जगह छोड़ करके लूटने में हमें भी शिरकत करनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने फरमाया, आका ने फरमाया था फतह हो या शिकस्त हो तुम्हें ये जगह नहीं छोड़नी है। वो लोग कहने लगे इसका मतलब यही था जब तक फतह यकीनी ना हो जाए, और अब फतह मुकम्मल हो चुकी है, माले गनीमत लूटा जा रहा है, इसलिए अब चलें और हम भी शरीक हो। नतीजा ये निकला 45 लोग वो जगह छोड़ दिए और छोड़ करके नीचे चले आए और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर 4 साथियों के साथ वहां पे रह गए। और खालिद इब्ने वलीद जो इस्लाम में दाखिल होने से पहले भी एक जाबाज और निडर सिपाही थे और इस्लाम में दाखिल होने के बाद तो फिर इनकी जाबाजी और इनका निडरपना ऐसा खुल करके जाहिर हुआ कि कमांडर इन चीफ साबित हुए और जिस जंग में जाते यही कमान किया करते थे और अगर इन्हें हटा भी दिया जाता तो भी लोग इन्हीं से मशवरा करते। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक मौके पे जब इन्हें माजूल किया था आपने, ताकि लोग ये न कहने लगे कि हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से फतह पे फतह मिल रही है, ताकि मुसलमानों के दिलों में ये ख्याल न बैठे, ज़हनो दिमाग में ये बात न आए कि खालिद इब्ने वलीद की वजह से ये फतह पे फतह मुसलमानों को मिल रही है और शिकस्त नहीं हो रही है। इनके अकायद और इनके ईमान कहीं खराब ना हो जाए और अल्लाह पे भरोसा करने के बजाय खालिद इब्ने वलीद पे करने लगे, तो हजरत खालिद को माजूल करके दूसरे को आपने इमारत सुपुर्द कर दी। लेकिन जिनको अमीर बनाया गया, जिनको कमांडर बनाया गया, वो भी खालिद इब्ने वलीद से मशवरे लेते और उनसे मशवरे के बाद ही काम करते। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब इत्तिला मिली तो फरमाया अमरा खालिदुन नफ्सहु, हजरत खालिद ने अपने आप को खुद ही अमीर बना लिया है, अब उनको हटाने का भी कोई मकसद और मतलब नहीं बनता है। अभी तक वो इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने जब देखा कि वो इलाका जहाँ पे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को मुतय्यन किया था और लगाया था और कहा था यहाँ से हटना नहीं है, वो लोग हट गए और जगह साफ मिली। खालिद इब्ने वलीद फिर पलट आए और पलट करके उन्होंने
ने हमला किया। नतीजा ये निकला वो लोग जो वहां पे बचे खुचे लोग थे वो जामे शहादत नोश कर लिए और शहीद हो गए। और उधर से खालिद इब्न वलीद उतर आए और अचानक हमले की वजह से मुसलमानों के अंदर सहाबे किराम रिजवानुल्लाही ताला अलैहिम अजमईन के अंदर एक सरासिमगी फैल गई और दोनों तरफ से घिर गए। उसमें से अपने को अपने हाथों से जख्म आए और बाद सहाबी अपने ही लोगों के हाथों से जामे शहादत भी नोश कर गए। और ये सूरत हाल बनी कि ये मैदान जंग में ये भी खबर गर्दिश करने लगी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह शहीद कर दिया गया। उमर फारूक ने तलवार रख दी और कहने लगे अब जिंदगी का कोई फायदा नहीं, अब जीने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि जिस जात के लिए जिया जा रहा था और जिस जात के लिए जीने की तमन्ना थी और जिस जात के दीदार से आंखें नहीं दिल मुतमईन होते थे और जिस जात को देखने से दिन की इब्तिदा होती और जिसे सोच करके रात काट दिया जाता कि फिर इसी हालत में सुबह होगी और उस जात का दीदार होगा जिसे देखना ही सब कुछ देख लेना है और जिसका दीदार ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दीदार क्या था, ये देखना क्या था, ये शौक क्या था, ये मुलाकात क्या थी, हमें और आपको शायद समझ में ना आए, जिसे ख्वाब में भी एक मर्तबा मेरे नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई दे जाते हैं। वो ताउम्र आंखें बंद कर करके वो मजा लेता रहता है और उस दीदार से लुत्फ अंदोज होता रहता है, जिसे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में एक मर्तबा नजर आए। वो पूरी जिंदगी आंखें बंद कर करके मस्त रहे और ये सोचता रहे ये है मेरा नबी, ऐसा है मेरा नबी, जिसके सामने आका का हुलिया मुबारका बयान किया जाए और ये बताया जाए मेरा नबी ऐसा था, उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी, चेहरे की रंगत ऐसी थी, उसकी चाल ऐसी थी, उसकी ढाल ऐसी थी, उसकी रफ्तार ऐसी थी, उसकी गुफ्तार ऐसी थी, उसका किरदार ऐसा था, उसका उठना ऐसा था, उसका बैठना ऐसा था, उसकी गुफ्तगू ऐसी थी, घर में उसकी रहन सहन ऐसी थी और बाहर लोगों से मुलाकात ऐसी थी। जब लोगों के सामने नक्शा खींचा जाता है और मुकर्रिर खींचता है या शायर खींचता है तो लोग तस्वुरात में मदीना पहुंच जाते हैं, अपने नबी का दीदार करने लगते हैं। ये हालत है दूर रहने वालों की, ये हालत है ख्वाब में देखने वालों की, ये हालत है उन लोगों की जिनके तस्वुरात में मेरा नबी आता है, वो उसमें गुम हो जाते हैं। तो जो हकीकत में देखता होगा आखिर वो कोई ना क्यों नहीं गुम ना होगा। एक सहाबी है हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इश्क नबवी देखिए, आका से ताल्लुक देखिए, आका से लगाव देखिए। यूं ही कोई सहाबी नहीं हो गया जिस तरीके से अंबिया किराम में से जिसको भी अल्लाह ने चुना वही नबी बन सका। नबी कोई मेहनत से, नबी कोई कोशिश से, नबी कोई जिद्दोजहद से, नबी कोई लगन से ना बन सका है और ना अब आइंदा कोई नबी आने वाला है। जिसको भी अल्लाह ने चुना है उसी को नबी बनाया है। जैसे ये मकाम किसी को मांगने से या कोशिश से नहीं मिलता, अल्लाह जिसे चुनता है उसे मिलता है। ऐसे ही मकाम सहाबियत किसी को कोशिश और मेहनत से नहीं मिला है, न मिल सका है। अल्लाह जिसे मुंतखब फरमाता है वही सहाबी होता है। वरना उस जमाने में आका के घराने में अबू लहब भी था, अबू जहल गुरु घंटाल भी था और न मालूम कितने आका के करीबी थे, लेकिन उसके बावजूद ईमान की दौलत उन्हें नसीब नहीं हुई। अल्लाह जिसे तौफीक न दे, इंसान के बस की बात नहीं। फैजान मोहब्बत आम तो है, इरफान मोहब्बत आम नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में खुद फरमाता है कुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये कहिए, आप ये ऐलान कीजिए एक तफसीर के मुताबिक कुल अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आप कहिए सलामती नाजिल हो उसके उन बंदों पर जिन्हें उसने चुन लिया है, जो बरगुज़ीदा हैं। यहाँ कौन लोग हैं जिन्हें कहा जा रहा है
है अल्लाह ने उन्हें चुना है। जिन्हें कहा जा रहा है वो मुंतखब हैं, जिन्हें कहा जा रहा है अल्लाह की तरफ से चुने हुए हैं, जिन्हें कहा जा रहा है मुंतखब शुदा हैं, यही सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हैं। ये सहाबी हजरत ज़ैद हैं जिन्हें कभी कभी आका का दीदार नसीब होता है, जो कभी कभी आका की मजलिस में तशरीफ लाते हैं। दिहाती सहाबी हैं, खेती बाड़ी इनका पेशा है, अपनी खेती में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, काश्तकारी करते हैं और जब मौका मिलता है आका की मजलिस में तशरीफ लाते हैं, आका के दीदार से मुशर्रफ होते हैं, आका के दीदार से मुतमईन होते हैं। दिले बेकरार को करार मिलता है, दिले बेचैन को सुकून मिलता है। आका के दीदार से, आका के देखने से इन्हें सुकून मैसर होता है। और यहाँ तक के बाद साहबे कराम ने ये फरमा दिया, हम तो चाहते हैं आपका दीदार रोजाना करें, सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, हमारी ये ख्वाहिश है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, ये तुम्हारा शौक अपनी जगह, लेकिन थोड़ा दूर ही रहते हो तो रहो, और कभी कभी आओगे तो मोहब्बत और जोश मारेगी। जुर्गिब्बा तज़दद हुब्बा, नागा करके मुलाकात करोगे, तुम्हारी मोहब्बत और जोश मारेगी। इसीलिए रुकू से डायरेक्ट सजदे में जाने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा गया रुकू से उठिए ताकि फिर सजदा में जाने में, अल्लाह के सामने गिरने में एक मजा आए, एक लुत्फ आए, एक मोहब्बत पता चले कि अल्लाह के कदमों में हम दूर जा करके फिर से लौट के गिर रहे हैं। ये नहीं कहा गया कि रुकू से सीधे सजदे में चले जाइए, बल्कि ये कहा गया कि आप रुकू से उठिए और उठ करके फिर आप सजदे में जाइए, ताकि एक तड़प पैदा हो और दूरी के बाद एक लगन पैदा हो। हजरत ज़ैद को जैसे ये मालूम हुआ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, खेती बाड़ी करने वाले हजरत ज़ैद ये सहाबी अपने खेत में हैं, वहीं खड़े होते हैं और दुआ करते हैं, ए मेरे रब्बा, सुने हमारे गार्जियन, सुने हमारे पेरेंट, सुने हमारे नौजवान, सुने हमारे यंगस्टर, सुने हमारी नई नस्ल, सुने हमारी नई जनरेशन जो ना मालूम किसके किसके इश्क में, जो इश्क नहीं फिस्क है, जो इश्क नहीं बर्बादी है, जो इश्क नहीं तबाही है, जो इश्क नहीं लेके डूबने वाला है। कोई कैटरीना के चक्कर में मर रहा है, कोई किसी हीरो के चक्कर में जान दे रहा है, कोई किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पूरी पूरी रातें अपनी बर्बाद कर रहा है, कोई दावा इश्क मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहा है और इश्क लड़ा रहा है, कहीं इधर जा करके कहीं उधर जा करके, पुलिये पे बैठ करके, चौराहे पे जा करके इधर उधर मैसेजेस दे रहा है। इश्क ये था, मोहब्बत ये थी, लगाव ये था, लगन ये थी, जज्बा ये था, ये जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत ज़ैद को था। खड़े हो गए वहीं पे, जैसे एक खबर मिली आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, हाथ उठाए और कहने लगे, ए मेरे रब्बा, ये आंखें इसलिए महबूब थी, ये आंखें इसलिए मतलूब थी, ये आंखें और इनकी रोशनी इसलिए पसंदीदा थी कि इसके जरिए से सरकार दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें दीदार नसीब हो जाया करता था। अब आका नहीं रहे, अब हमें इस रोशनी की जरूरत नहीं। ऐ मेरे मौला, तो मेरी रोशनी सल्ब कर ले, तो मेरी रोशनी ले ले, अब मुझे कोई जरूरत नहीं दुनिया देखने की, जिसे देखना था अब वो नहीं रह गया। नतीजा ये निकला, उनकी रोशनी यहीं पे सल्ब कर ली गई और रोशनी उनकी आंखों की खींच ली गई। ये है इश्क नबी, ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ज़वे उहुद में सहाबे किराम में सरासिन की फैली, आका पे हमला हुआ, कुफ्फार करीब आए, लगा ये अब आका को शहीद कर दिया जाएगा और ऐलान भी हो गया, हंगामा खड़ा हो गया, आका शहीद कर दिए गए। हजरत तलहा ने अपनी गोद में उठाया, आका को लेकर के चलते रहे। जब दुश्मन का तीर आता, दुश्मन तीर से बारिश करता, हजरत तलहा आका को रख देते, दुश्मन से मुकाबला करते। और ऐसे मौके पे भी आका की तरफ पीठ करना गवारा नहीं। जब तीर बरस रहा है और खतरा ये है कि जामे शहादत मिनटों में नोश कर लेंगे, फिर भी
भी ये गवारा नहीं, आका को छोड़ दें फिर भी ये गवारा नहीं, आका को सामने कर दें फिर भी ये गवारा नहीं, आका की तरफ पीठ कर लें कहीं बेअदबी न हो जाए, तिरछे खड़े होते, तीर का तीर से मुकाबला करते, फिर आका को उठाते, फिर लेके चलते, फिर जब तीरों की बारिश होती फिर वो रुक जाते और मुकाबला करते। ऐसे करते करते ला करके सहाबा किराम जहां मौजूद थे वहां आका को पहुंचा दिया। ये सहाबी 80 से ज्यादा जख्म तीर और तलवार के इनके जिस्म पे आए, लेकिन इन्होंने आका को किसी भी हाल में जख्म पहुंचना गवारा ना किया। आज हम हैं जो नारा लगाते हैं, आज हम हैं जो इश्क नबवी का नारा मारते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं सुन्नत क्या है, फर्ज क्या है, वाजिबात क्या है, आका कौन थे, आए कहां थे, क्या मकसद था, किस लिए तशरीफ लाए, आका का पैगाम क्या है, आका ने हमें और आपको क्या पैगाम दिया है, इश्क नबवी क्या है, मोहब्बत नबवी क्या है। बड़ों को खबर नहीं, गार्जियन को खबर नहीं, बूढ़ों को पता नहीं अकीदा क्या है, अकीदत क्या है। ये हमारे बड़ों को भी, हमारी माओ को, हमारे गार्जियन को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे जिम्मेदारों तक को ये खबर नहीं। और हमारी नई नस्ल तो ऐसी बेरारवी का शिकार है कि बस पूछिए मत, 25-25 साल के, 30-30 साल के हो गए हैं, उन्हें ये पता नहीं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उन्हें ये पता नहीं आका आए कहां पे थे, उन्हें पता नहीं आका ने मक्का में कितने सालों तक गुजारे हैं और कितने साल आका ने तबलीग की है, कितने जख्म खाए हैं, ताइफ में मेरा नबी लहूलहान हुआ, उन्हें पता नहीं आका फिर हिजरत करके कहां गए हैं, आका आराम कहां कर रहे हैं। ये हमारे यंगस्टर हैं, हमारी न्यू जनरेशन है, हमारे यंग ब्लड है, जिनको ये भी पता नहीं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी क्या है। अगर आप कहें ये हवा हवाई है, अगर आप कहें ये हवाई फायरिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो जन्मा हो ऐसे घराने में, जिसका बाप मुसलमान, जिसका दादा मुसलमान, जिसकी माँ मुसलमान, जिसका नाना मुसलमान, जिसकी नानी मुसलमान, फिर वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना जाने, ये कैसे पॉसिबल है। यकीनन पॉसिबल है। कहीं दूर न जाइए, खुद हमारे घर और खानदान में 15-16 साल की हमारी करीबी, हमारी बहन लगने वाली हमारे घर पे टहलने के लिए आई। हमारी छोटी बच्ची ने उससे पूछ लिया, जरा ये बताओ कि हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी क्या है। उसने बहुत ऐड करके, बहुत स्टाइल में कहा, मैं क्या जानूं मेरे नबी का नाम क्या है। मैंने सुना तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मुजरिमों बच्ची नहीं थी, मुजरिमों माँ थी, मुजरिमों बाप था, मुजरिमों नाना थे, मुजरिमों दादा थे, मुजरिमों नानी थी, मुजरिमों गार्जियन थे, मुजरिमों पेरेंट थे, जिन्होंने पैदा होने से पहले उन्हें दीन और ईमान की कोई फिक्र नहीं की, और पैदा होने के बाद गोद में ले करके, कान में आले लगा करके वही गाना सुनते रहे, वही फिल्म देखते रहे, वही सीरियल देखते रहे, वो माँ देखती रही, वो बाप देखता रहा। फिर जब वो बोलने के लायक हुआ, अब उसे कलमा सिखाया जाता, अब उसे दुरूद सिखाया जाता, अब उसे बताया जाता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बैठाई जाती, कूट कूट करके भरी जाती, लेकिन ये नहीं किया गया। फिर जब पढ़ने के लायक हुआ, उसे मकतब में नहीं भेजा गया, जहाँ का उस्ताद हम और आप गिरा हुआ समझते हैं, और ये समझते हैं 5000 रुपये पे पढ़ाने वाला, इसकी हैसियत क्या है। यकीनन दुनिया वालों के नजदीक इन मौलवी की, इन मौलानाओं की, इन हाफिज साहब की, मकतब के उस्ताद की कोई अहमियत ना हो, और नहीं होती है, ना रहे। मेरे रब के नजदीक उनकी अहमियत इतनी है कि कल क़यामत में इंशाअल्लाह ताला वो शान से वीआईपी अंदाज में जब जन्नत में जा रहे होंगे, तो लोग कहेंगे हमने इन हाफिज साहब को एक मरतबा चाय पिलाई थी। कोई कहेगा हमने इन्हें अपनी बाइक पे बैठा करके इनको इनके घर छोड़ा था, इसलिए हमें भी इनकी सिफारिश से जन्नत में जाने का मौका मिले। वहाँ किसी और को कोई पावर नहीं, कोई वीटो नहीं। अगर पावर है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हाफिज को देगा, मौलवी को देगा, शुहदा को देगा,
अंबिया को देगा, वीआईपी कोटा इनके पास होगा। ये जिसे चाहेंगे सिफारिश करा करके ले करके जाएंगे। इल्ला मन अज़ीन लहु रहमान व रज़िया लहु कौला। जब ये पढ़ने के लायक हुआ, अब मकतब भेजना था, जिसे पहले कलमा सिखाया जाता, दुरूद सिखाया जाता, ये बताया जाता अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, जिसे सिखाया जाता वालिद कौन होते हैं, वालिदा कौन होती हैं, उनके हुकूक क्या हैं, बुढ़ापे में उनकी खिदमत का सिरा क्या है। वो बूढ़े माँ बाप जो एक मरतबा दुआ दे दें तुम्हारी जिंदगी बन जाए, लेकिन हमने किया ये दुनिया के चक्कर में, हमने उन्हें उठा करके किसी कॉन्वेंट के हवाले कर दिया, जहां उसे एडीकेजी पढ़ाई गई, जहां उसे आरएटी रेट पढ़ाया गया, जहां उसे सीएटी कैट पढ़ाया गया। अब वो जवान हो गया, नमाज उसे नहीं आती है, वो जवान हो गया, उसे दुरूद नहीं आता है, वो जवान हो गया, उसे ये पता नहीं जनाजे के फराइज क्या हैं। अब वो जवान हो गया, उसे ये खबर नहीं जनाजे में पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ा जाता है, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ा जाता है, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ा जाता है, उसे पता ही नहीं। नाबालिग का जनाजा हो, बच्चा हो तो दूसरी दुआ है, बच्ची हो तो दूसरी दुआ है, और बालिग के जनाजे में कौन दुआ पढ़ी जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं मौलाना हमें दुआ नहीं आ रही है तो हम क्या करें। अरे बूढ़े मियाँ, बूढ़े हो गए, शर्म भी नहीं आ रही है, अभी पूछ रहे हो क्या करना है। याद कीजिए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, पढ़िए और सीखिए। शर्म क्यों आ रही है इस बुढ़ापे में मोबाइल सीखते हुए। बाबा को शर्म नहीं आती, दादा को शर्म नहीं आती, नानी को शर्म नहीं आती, नाना को शर्म नहीं आती। जिसके पेट में आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, कब्र पैर में लटका है, वो दादी और नानी, वो दादा और नाना, वो बड़े और बूढ़े, वो गार्जियन और जिम्मेदार, वो भी अपने नवासे और पोते को लेकर के बैठते हैं और कहते हैं तनी वाला सीरियल लगा, तनी हे वाला सीरियल लगा, चश्मा लगा करके देख नहीं रहा है, सीरियल लगवाया जा रहा है उसी पोते और नवासे से। लेकिन उन्हें कलमा सीखने में शर्म आ रही है, उन्हें दुरूद सीखने में शर्म आ रही है, उन्हें दुआ सीखने में शर्म आ रही है। ये शर्म नहीं, पूरी बेशर्मी है। ये हया नहीं, पूरी बेहयाई है। ये गैरत नहीं, पूरी बेगैरती है। अल्लाह के सामने जाकर के क्या मुंह दिखाओगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कब्र में सामना होगा तो क्या बताओगे और क्या कहोगे। जब पूछा जाएगा मा तकुल फी शान हाज़ा रजुल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स के बारे में यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो। आखिर हम क्या जवाब देंगे जब हमने पढ़ा नहीं, जब हमने सीखा नहीं, जब हमने मालूम नहीं किया। ये हालत तो बड़े और बूढ़े की है। और इन बच्चों का मुस्तकबिल और इनका फ्यूचर बनाने में जो असल मुस्तकबिल था यानी लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद की जिंदगी, हमने भुलाया, हमारे गार्जियन ने भुलाया, हमारी माँ ने भुलाया, हमारे बाप ने भुलाया, हमारे पेरेंट्स ने भुलाया, हमारे गार्जियन ने भुलाया। मैं ये नहीं कहता आप डॉक्टर मत बनाइए, मैं ये नहीं कहता आप इंजीनियर मत बनाइए, मैं ये नहीं कहता आप पायलट मत बनाइए। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं? यकीनन मुमकिन है। आप इंजीनियर बनाइए, नमाजी इंजीनियर हो, आप डॉक्टर बनाइए, नमाजी डॉक्टर हो, आप पायलट बनाइए, नमाजी पायलट हो, आप पायलट बनाइए, दीनदार पायलट हो, आप उसे इंजीनियर बनाइए, ईमान वाला इंजीनियर हो। क्यों उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और अपने बुढ़ापे को अजीरन बनाया जा रहा है? यही चहती औलाद जिसे दीन और ईमान हमारे गार्जियन और हमारे जिम्मेदार नहीं सिखा रहे हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो लालची बाप और वो लालची माँ जिसे इसने एटीएम मशीन समझा है और इससे बनियागिरी का काम ले रहे हैं। यही औलाद मरने से पहले इन्हें लात मारना शुरू करती है और बुढ़ापा आने में इनका सहारा नहीं बनती। जहां जाओ लोग यही कहते हैं मौलाना
मौलाना जरा ये बयान कीजिए, आला औलाद अपने गार्जियन और अपने बड़े और बूढ़ों का ख्याल करे, यकीनन बयान करना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरत ये है आप अपने आप को संभालें, क्योंकि आपने उनके साथ बनियागिरी का मामला किया था, अब वो वही कर रहे हैं, अब कमा रहे हैं, अब खा रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं। आपने उन्हें आखिरत नहीं बताई, आपने उन्हें ये नहीं सिखाया वालिद कौन होते हैं, वालिदा कौन होती हैं, उनका हक क्या है, ये पढ़ाया जाता है मकतब में, ये बताया जाता है मकतब में, ये सिखाया जाता है मदरसे में, वहां हमने नहीं भेजा। ये गलती, बुनियादी गलती हमने और आपने की है, जिसकी वजह से आज 8 से 10 लाख हमारी बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं और गैरों से उन्होंने शादी रचा ली है। हमने उनके दिलो दिमाग में ईमान नहीं बैठाया था, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कूट कूट करके रचा और भरा नहीं था। हम भी जिम्मेदार, आप भी जिम्मेदार, ये गार्जियन, ये पेरेंट, ये बड़े और ये बूढ़े और पूरा मुआशरा इसका जिम्मेदार है। अल्लाह छोड़ेगा नहीं, अल्लाह छोड़ेगा नहीं। इस दुनिया में भुगतना ही भुगतना है और आखिरत में भी उसे भुगतना है। इसलिए उठें पेरेंट्स और जिम्मेदार, पहले उसे ईमान वाला बनाए, पहले उसे मुसलमान बनाए, पहले उसे साहिब ईमान बनाए, पहले उसे दीन और इस्लाम सिखाएं, उसके बाद जो तबीयत के उसे बनाएं। और मेरे नौजवानों और मेरे यंगस्टर, मैं तुमसे कहता हूं, अगर इन्होंने कोई गफलत की है, कोई कोताही की है, फिर भी ये तुम्हारे वालिद हैं, फिर भी ये तुम्हारी वालिदा हैं, जिन्होंने रातों में जाग जाग करके तुम्हारे लिए न मालूम क्या क्या इंतजाम किया है, पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए इन्होंने कुर्बान की है। अगर कोई गफलत हुई तो इन्हें माफ करो, तुम अपने को संभालो। तुम कहां जा रहे हो, किस राह पे चल रहे हो? क्या तुम्हारा काम यही है तुम नेट की दुनिया में जाओ और खुराफात करो? क्या तुम्हारा काम यही है तुम नेट की दुनिया में जाओ, एक दूसरे को गाने शेयर करो, एक दूसरे को फिल्म शेयर करो? क्या तुम्हारा काम यही है रात में सोते हुए जब बिस्तर पे यही सीरियल देखो, यही चैटिंग करो, गर्लफ्रेंड को मैसेज करो, बॉयफ्रेंड को मैसेज करो, सोते हुए यही तमाशा है? न कलमा है, न दुरूद है, न सूरह फातिहा है, न आयतुल कुर्सी है, न सूरह फलक है, न सूरह नास है। उसके बाद अपने को नास मार करके फिर जाते हैं और कहते हैं मौलवी साहब एक तावीज़ दीजिए, बहुत टेंशन में है, न मालूम क्या हो गया, रात भर नींद नहीं आती है, रात भर उलझन है। जो कौम 2:30-3 बजे सोती है और जिसे सूरज जगाता है, जो सूरज को नहीं देखती है बल्कि सूरज उसे देखता है, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती है, कभी पनपती नहीं है। आज हमारे नौजवानों का और सफेद पोश बहुत से लोगों का जो बज़ाहिर दीनदार हैं लेकिन अंदर से खोखले हो चुके हैं, इसी नेट की दुनिया में जाकर के वो भी अय्याशियां करते हैं। कोई दुरूद नहीं, कोई कलमा नहीं। क्या हमें पता नहीं कितने नींद की आगोश में रातों में गए और सोए, ये सोच करके सुबह उठेंगे, ये फिल्म देखेंगे, वो फिल्म देखेंगे। उन्होंने लगा रखा था डाउनलोडिंग पे अपने मोबाइल को कि ये फिल्म लोड होगी और नई फिल्म रिलीज हुई है, हम उसे सुबह उठ करके फिर इस फिल्म को देखेंगे। रात में दूसरी देखा था, सुबह दूसरी देखेंगे। डाउनलोडिंग पे मोबाइल को डाल करके वो सोए तो आज तक सोते रह गए और सुबह क़यामत में अब उन्हें उठना नसीब होगा। मौत ने आकर के उन्हें आसानी से दबोचा और पकड़ करके मलकुल मौत और ये मौत का फरिश्ता उन्हें लेकर के गया। आज तक वो सोते रह गए। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे और क्या जवाब देंगे कि हमने फिल्म लगा रखी थी, उसे लोड कर रहे थे, हमने फिल्म वाला मैसेज दिया था दूसरे को और उससे लिया था वो गुमराही वाला स्टेटस, वो गुमराही वाली फिल्में, वो गुमराही वाली पोस्टें जो हम लोग करते हैं। अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। जो लोग ये चाहते हैं ईमान वालों में फहाशी फैले, जो ये चाहते हैं ईमान वालों में बदकारी फैले, जो ये चाहते हैं ईमान वालों में ज़िनाकारी आम हो, जो ये
चाहते हैं ईमान वालों में बदकारी आम हो, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो भी अपनी बीवी को न देख करके हूर परी जैसी औरत घर में मौजूद है, हीरोइन घर में मौजूद है, उसे न देख करके मोबाइल में दूसरी हीरोइन को वो देखते हैं, फिर बीवी अच्छी नहीं लगती, फिर उससे हुज्जत होती है, फिर तलाक होता है। जो ये खुराफात कर रहे हैं, अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा, जो लोग ये चाहते हैं कि दुनिया में फवाहिश फैले, मुनकरात फैले, इस तरह की बुराइयां आम हो, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए इस दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। क्या ये कम अजाब है? हमें और आपको इसकी तौफीक नहीं है कि हम मस्जिद में जाएं, हमें और आपको इसकी तौफीक नहीं है कि हम 24 घंटे में एक मर्तबा कलमा पढ़ें। बहुत से लोगों के कई महीने गुजर जाते हैं, वो कलमा तक नहीं पढ़ते, उनको आता भी नहीं, जबकि उम्र हो चुकी है 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 35-40 साल की उम्र हो चुकी, कोई कलमा नहीं, कोई दुरूद नहीं, कुछ पता ही नहीं क्या दीन है, क्या इस्लाम है, क्या ईमान है। इसीलिए हमारी और आपकी न कोई वक़ात है, न कोई वैल्यू है, न कोई कदर है, न कोई मंजिलत है। जहाँ जो चाहता है हमारी जान लेता है, जहाँ जो चाहता है हमारी इज्जतों से खिलवाड़ करता है, जहाँ जो चाहता है हमारी माँ बहनों को दागदार कर देता है, जहाँ जो चाहता है कोई कमीना खड़ा होता है और हमारे मुआशरे में तबाही और बर्बादी ला करके रख देता है, हम उसे गाली देते हैं। कभी हम यहाँ की हुकूमत के खिलाफ बैठ करके तस्बीह पढ़ते हैं, कभी सूबाई हुकूमत के खिलाफ, कभी मरकजी हुकूमत के खिलाफ, कभी अपने गरीबान में भी हमने और आपने झांका कि हमारा अमल क्या है, हमारा किरदार क्या है, हमारे अमाल कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारा मामला कैसा है। और रात के 2:30-3 बजे तक जाग करके नमाज़ें छोड़ करके ये समझना हम पनप जाएंगे, ये समझना हम बचे रहेंगे, ये समझना अभी कश्मीर में हो रहा है, ये सोचना अभी बर्मा में हो रहा है, ये सोचना अभी इराक में हो रहा है, ये सोचना अभी चेचनिया के लोग मारे और काटे जा रहे हैं, ये सोचना अभी इराक और अफगानिस्तान में लोग मारे और काटे जा रहे हैं, और ये सोचना अभी अलजायर में और फलस्तीन में ये सब हो रहा है। हम मुतमईन हैं, हमें कुछ नहीं होगा। ये एक सोच है जो सिर्फ सोच है, ये खाम ख्याली है जो सोच हमारे और आपके अंदर भरी हुई है। याद रखें, आज उनकी कल हमारी बारी है। इसीलिए एक शायर ने कहा, पस मुर्दगी गुल पे, पस मुर्दगी गुल पे, जब हंसने लगी कली, जब फूल मुरझाने लगता है, कली उसको देख करके हंसती है, इसका काम खत्म हो रहा है। शायर कहता है, पस मुर्दगी गुल पे जब हंसने लगी कली, आवाज दी खिजा ने तो भी नजर में है। हमें आवाज दी जा रही है, ए लोगो, ए मऊ के लोगो, ए आजमगढ़ के लोगो, ए यहाँ नई बाजार वाले लोगो, याद रखो तुम भी अल्लाह के राडार पे हो, हम भी अल्लाह के राडार पे हैं। अगर दुनिया में कहीं और हमारी माओ के साथ, हमारी बहनों के साथ ये खेल हो रहा है, इज्जत लूटी जा रही है, जाने मारी जा रही है, और हम और आप डेटा में जा करके ब्लू फिल्म देख रहे हैं, गंदी फिल्में देख रहे हैं, हमने सफेद पोश ऊपर से डाल लिया है, अंदर से हमारा दिल दिमाग काला हो चुका है। ये मत समझिए हम छोड़ दिए जाएंगे। कमा तदीन तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं कल इसका खमियाजा भुगत करके रहना पड़ेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में ज़िनाकारी आम होती है, जिस कौम में बदकारी आम होती है, जिस कौम में फहाशी आम होती है, उसमें मौत कसरत से होती है और अचानक मौत का सिलसिला चल पड़ता है। क्या ये हकीकत नहीं? अचानक मौत इतनी आम हो चुकी है कि हम लोग मौत को अब अहमियत भी नहीं देते हैं। कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, हंसता खेलता अचानक हार्ट होता है, 1 मिनट में चला जाता है। हंसता खेलता अचानक ब्रेन हेमरेज होता है, 1 मिनट में दुनिया छोड़ देता है। मेरे प्यारे नौजवानों, तुमने क्यों ये सोचा हमें मरना नहीं है? तुमने क्यों ये सोचा अभी हम 25 साल के हैं, अभी 30 साल के हैं, अभी मौत का फरिश्ता हमारे ऊपर
पर हाथ नहीं डालेगा, क्या दुनिया में आने वाले 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 15 साल के लड़के दुनिया छोड़ करके नहीं जा रहे हैं? हमने ये क्यों समझा हमारी जिंदगी बहुत लंबी होगी और अभी हम नहीं जाएंगे? क्या ये हकीकत नहीं है? आज के इस दौर में बूढ़े कम मर रहे हैं, नौजवान ज्यादा जा रहे हैं। कोई हार्ट अटैक में, कोई ब्लड शुगर में, कोई ब्रेन हेमरेज में, किसी का गुर्दा फेल हो रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब कौम अय्याशी और फहाशी में खुल्ला मुब्तला हो जाती है, एक एक चौराहे पे, एक एक पुलिये पे बैठ करके, घर के सहन के नीचे बैठ करके, एक एक मोबाइल में 5-5 नौजवान गंदी गंदी फिल्में जब देख रहे हो, फहाशी इतना आम कर दी जाए, अय्याशी इतनी बढ़ा दी जाए, अपनी बहन का ख्याल नहीं, वो किसी और से पेच लड़ा रही है, भाई किसी और से पेच लड़ा रहा है, बहन किसी और के चक्कर में पड़ी हुई है और भाई किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है। न इसे अपनी बहन की फिक्र है, न बगल वाले को अपनी बहन की फिक्र है, उसको फिक्र है उसकी बहन की, उसको फिक्र है उसकी बहन की। नतीजा यही निकलेगा जो निकल रहा है। जालिम हुक्मरान मुसल्लत है, कोई आन नहीं, कोई शान नहीं, कोई बान नहीं, कोई वकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई मर्तबा नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई राहत नहीं। जो चाहे लूटे, जो चाहे मारे, जो चाहे नोचे, जो चाहे तबाह करे, जो चाहे बर्बाद करे। कभी ये जालिम आता है, वो जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। जालिम हुक्मरानों को बदलने की मेहनत करने से कहीं ज्यादा ये मेहनत की जरूरत है। मेरे प्यारे नौजवानों, अपनी राहें चेंज करो, अपना तरीका चेंज करो, अपने नहज को बदल दो। आओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को अपनाओ और ये पता करो आका आए किस लिए थे, ये मालूम करो आका की बेइज्जत का मकसद क्या था, ये मालूम करो आका दुनिया में तशरीफ लाए क्यों थे, ये मालूम करो इस दीन के लिए मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जाफशानी की, कितनी मारे खाई, लुहान हुए, दंदाने मुबारक तक आका का शहीद हो गया। जिस कौम को अपने इतने बड़े मोहसिन के बारे में कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं, और जो लोग दुनिया में फहाशी फैलाते हैं, जो कौम उन्हें हीरो समझे और हीरो माने और जो वाकई हीरो हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में कौम को पता ना हो, उसका हशर यही होना है जो हो रहा है। इसलिए पलटिए, इसलिए लौटिए। अपनी माँ से कहूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा जिन्हें इन हीरोइनों का नाम तो याद है लेकिन उन्हें नहीं पता है हजरत खदीजा कौन है, अम्मी जान आयशा कौन है, अम्मी जान खदीजा कौन है, हजरत ममूना कौन है, हजरत सौदा कौन है, ज़ैनब बिन्त जहश कौन है, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा कौन है, उम्मे हबीबा कौन है, उम्मे सलमा कौन है, मारिया कौन है, जुवैरिया कौन है। इन्हें यह खबर नहीं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात कितनी हैं, उनके कारनामे क्या हैं, उनका बुलंद किरदार क्या है, इन्हें यह पता नहीं। हजरत फातिमा जो सय्यदतो निसाई अहलिल जन्ना है, तमाम औरतों की सरदार हैं, उनका मकाम ये है, उनकी सीरत क्या है। किसी इलाके में जाओ, किसी बहन को खड़ा करो, किसी बेटी को खड़ा करो, उससे पूछो तुम्हें क्या बनना है और आगे चल करके तुम क्या बनना चाहती हो। वो आजकल की हीरोइनों का नाम तो लेगी, लेकिन अगर नाम नहीं लेगी तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों का अगर नाम नहीं लेगी तो अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का ये बगावत जब है तो फिर खेलने के लिए और झेलने के लिए तैयार रहे। और अगर झेलना नहीं है, इज्जत चाहते हैं, पावर चाहते हैं, इक़्तिदार चाहते हैं, राहत चाहते हैं, सरबलंदी चाहते हैं, लौटे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत मालूम करें, आपके घराने के, आपके औलाद के, आपकी बेटियों के और उनके कारनामे हजरत हसन और हुसैन के ये सब मालूम करें ताकि हमारी जिंदगी बदले। आप ये चाहो तो दामन इस्लाम में ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। इन चंद बातों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आप सभी हजरात को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हयात बाकी, मुलाकात बाती,
बहुत सी बातें भी बाकी हैं। मौलाना बैठे हैं, उनको सुन करके जाइएगा। अगर यूं ही आप भागेंगे तो जितना हमने कहा है उससे ज्यादा रास्ता भर आपको बद्दुआ देते हम जाएंगे। इसलिए दुआ लेनी है तो अभी बैठे रहिएगा, मौलाना को सुन करके तभी उठिएगा। हमने बहुत मुख्तसर में जल्दी जल्दी में बहुत सी बातें आपसे कह दी। अल्लाह सबसे पहले उन बातों पे मुझे और फिर आप सभी हजरात को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कोई ऐसा जुमला जो अल्लाह और उसके हबीब की शान में गुस्ताखी वाला या गलत निकला हो उस जनाब में माफ़ी, और कोई ऐसा जुमला जो आपको कड़वा लगा हो तो सच्ची बातें कभी कभी कुछ कड़वी भी हो जाती हैं, आपकी जनाब में माफ़ी। फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।